अरे रिंकी। मौसा जी आप। हाँ मैं। और बता, कैसी है तू? ठीक हूँ मौसा जी मैं। ये ले। ओ वाओ, ये मेरे लिए मौसा जी। हाँ, तेरे लिए ये। एक हम ही हैं जो सबसे प्यार करते हैं। हमें तो कोई भी प्यार नहीं करता। कैसी बातें करते हो मौसा जी, मैं करती हूँ ना आपसे प्यार। सच में? तू औ- मुझसे प्यार करती है? और क्या। अरे, तो तूने पहले क्यों ना बताई? हम तो चांदी की अंगूठी और जो सोने की अंगूठी ले आते। अरे मौसा जी, प्यार को हमेशा जताया नहीं जाता है, दिल में रहता है। अरे, दिल से निकाल के कभी बताओ भी, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा। अब जैसे कि मेरे दिल में छुपा हुआ था, मैंने बोल दिया। अरे मौसा जी देखो, जो ज्यादा प्यार दिखाते हैं ना, तो वो दिखावा करते हैं, और जो दिल में रखते हैं वो ज्यादा जताते नहीं है। अरे, तो इसको हाथ में क्यों रखी हुई है? गले में पहन ले। मौसा जी आप ही पहनाइए ना। अरे, ये कोई बोलने वाली बात है? तेरी मौसी की जब मुझसे शादी हुई थी ना, तो उसका मंगलसूत्र मैंने ऐसे ही पहनाया था। तुझे पता है, बड़ी खुश हुई थी उस समय पे वो क्या है ना, शादी के बाद हम उसको भूले नहीं अभी तक। अच्छा, हम्म। वैसे आपने मुझे ये किस खुशी में दिया है? अरे, तोहफा है ये मेरी तरफ से, हम्म। ताकि तू खुश रहे इसको देख देख के। और इसको जब भी देखे तुझे मेरी याद आए कि मौसा जी ने दिया था मुझे। मौसा जी, आप सबके बारे में कितना सोचते हो। अरे, हम तो सोचते ही हैं, लेकिन हमारे बारे में तो कोई सोचते ही ना है। क्यों? वैसे घर परिवार में तो सब लोग आपका ख्याल रखते हैं। हाँ, घर परिवार का ख्याल रखने से मतलब ये नहीं होता है कि हमारा ख्याल रखा जा रहा है। अब कुछ चीज़ें होती हैं, नहीं बता पाते, किसी को ओ, नहीं बोल पाते। वैसे मैं समझ सकती हूँ मौसा जी, जब से मौसी गई हैं आप अकेले से पड़ गए हैं ना। अकेले? पूछ मत। जिंदगी अधूरी हो गई है हमारी। वही ना, क्योंकि देखिए, जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना, तो हर किसी से अपना दुख नहीं बांट पाता। और भला ही घर परिवार रहे, कोई भी रहे, पर एक बीवी की कमी ना आपको हमेशा ही महसूस होगी। हाँ, तो बीवी की कमी कौन पूरी करेगा भैया? आज के जमाने में ये है कि अगर तुम दूसरी भी शादी कर रहे हो तो चार बालक आएंगे संग में। वैसे मौसा जी, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे, अब बड़े बड़े बालक हो गए हमारे, उनके भी ब्याह हो गए। अब जा उम्र में शादी करेंगे तो फिर घर वाले क्या कहेंगे? कहेंगे नाती पोता के हो गए तुम और ब्याह करने चले। अरे मौसा जी, प्यार के मामले में ना उम्र नहीं देखी जाती। आजकल के जमाने में आपने देखा है, बड़ी बड़ी उम्र के आदमी होते हैं, छोटी उम्र की लड़की से शादी कर लेते हैं, छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है उन्हें। अरे, वो सब ना बाहर के देश में ठीक रहता है, यहाँ ना होता ये सब। अरे यहाँ भी ये सब चलने लगा है, मेरे पड़ोस में पता है, एक 40-45 साल के बुजुर्ग है, उन्होंने अभी शादी की 25-26 साल की लड़की से। और मैंने कर ली। और क्या। और आराम से दोनों खुशी से रह भी रहे हैं। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, बोलने वालों का क्या है, उनका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, पर वो लोग अपनी खुशी तो देख रहे हैं ना। अरे भैया, कहाँ जमाने आ गया। मतलब वो ना शादी कर ली, वो मान भी गई, बाकी संग में रह रही है। और क्या। अरे अब जमाना बहुत आगे हो चुका है, अरे 4G का जमाना है। अरे, अच्छो खासो देखो तो एक वो तास वास शादी कर ले यार, हमसे कौन करेगा शादी? अरे आपके जैसा ही था। हैं? और क्या। बिल्कुल मेरी तरह बाल पके हुए बाकी। अरे बाल पके ऊपर से मोटा और था। अरे, अब समझ गया मैं। मोटो है ना वो? हम्म। हाँ, बहु मोटो है वो। तभी तो मैंने शादी कर ली। क्यों, मोटे होने से क्या फर्क पड़ता है? अरे, तुझे ना पता, मोटे होने से बहुत फर्क पड़ता है। बताइए ना क्या फर्क पड़ता है। तू ना समझेगी ये बात, उनको छोड़ दे, इनके पीछे मत भाग। तेरी तो अभी चढ़ती उम्र है, और तो जीने नहीं है का, कम से कम 50-60 साल तो जिएगी तू भी। हाँ, अरे मौसा जी, मैं तो आपका अकेलापन बांटने की तो बात करी थी। कोई औरत घर में आएगी तो आपका भी मन लगा रहेगा। अब ये तो है नहीं ना कि हम सब हमेशा ही साथ रहेंगे। वो काम पे चले जाते हैं, मैं यहाँ घर के कामों में उलझ जाती हूँ। कोई होगी तो वो आपके साथ टाइम बिताएगी, आपके साथ घूमने जाएगी। आपको जो अकेलापन महसूस होता है ना, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। अरे, ये सब कहने की बातें हैं, कोई गाँव के करीब ना आते, कोई गाँव के पास ना आते। बस, अगर ऐसी बात है तो तू टाइम निकाल के क्यों ना जाती मेरे पास में? अरे मौसा जी, मेरे पास भला कहाँ फुर्सत है, मुझे तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, और मैं कहाँ से आपको टाइम दूंगी। खैर छोड़िए ये सब, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे ना ना, इतनी गर्मी में आया मैं, कौन चाय पिएगा जा टाइम पे?
अरे मौसा जी शर्माइए मत, चलिए मैं चाय बना देती हूँ। अरे तू रहने दे। अरे रमेश की तो सुनती ना है मेरी, मैं ना पी रहा चाय वाय। आप शर्मा क्यों रहे हैं मौसा जी? वैसे तो आपको चाय बहुत पसंद है, आप चाय के दीवाने बनते घूमते हैं। अरे वो रास्ते में ना आते समय मुझे ब्रजपाल मिल गया, तो बाइक की गैल बैठ के 2 कप मैंने चाय मार ली। अब मेरा बार बार चाय पीने का मन ना कर रहा। क्यों? पहले तो आप चौबीसों घंटा कहते थे चाय पिला दे, वो चाय पिला दे, दिन में रात में सुबह शाम। अरे देख वो, मैं तुझे बताऊं, ज्यादा चाय पीने भी ना सेहत के लिए ठीक ना होती। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिहाइड्रेशन, वो हो जाता है बॉडी को। ये आपको किसने ज्ञान दे दिया? पहले तो आप बोलते थे चाय के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मेरे को चाय नहीं मिलेगी मैं पागल हो जाऊंगा, मैं चाय का आशिक हूँ। अरे चाय के दीवाने इतने आसानी से ना मानते हैं। चाय तो मैं पीता ही हूँ, लेकिन हम्म। कम कर दी अब थोड़ी सी। ओह ये बात है। खैर, चाय नहीं पियेंगे तो कुछ और पियेंगे? अरे पी तो हम बहुत कुछ लेंगे, कोई बात ना। इतने दिनों बाद आए हैं, ऐसे थोड़ा ना जाएंगे, कुछ ना कुछ तो पी के ही जाएंगे। कॉफी पियेंगे? कॉफी है ये तो पता है, वे क्या बोले, विदेशी मैम, विदेशी मैम की होती है जो फेवरेट। हम ना पीते ये कॉफी फॉफी। खैर, ना आप चाय पियेंगे ना कॉफी पियेंगे, ठंडा पियेंगे? अरे ठंडा भी ना पियेंगे, ठंडा पीने के बाद क्या हो मालूम है, हम्म। ये हो गया। तो फिर क्या पियेंगे? अरे दूध पिया दे, दूध पी लेंगे, वो तो हम गटर गटर पियेंगे। दूध तो थोड़ा ही बचा था, उसमें भी मैंने चाय पत्ती डाल रखी है। क्यों, तो दूध की फैक्ट्री बंद हो गई का? कैसी बातें कर रहे हैं मौसा जी, मेरी फैक्ट्री में अभी दूध नहीं है। खत्म? खत्म क्या, अभी फैक्ट्री में दूध ही नहीं है। अरे खुक्कल पड़ी है तू तो पूरी। कुक्कल नहीं कहते, एक टाइम होता है उसका। टाइम? हमारी वाली की तो कभी बंद ही ना होती थी फैक्ट्री, जब देखा था हमेशा दूध निकलता रहता था। हम तो मुंह में लगाते थे, थन मार देते थे ऐसे करके, और ये वही मुंह में पूरे डकार से भर जाती थी। तब आपके बच्चे बच्चे हो चुके थे, मेरे कौन से बच्चे घूम रहे हैं? अरे ना है, तेरे बच्चे तो हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो ना रमेश कुछ ना कर पाते। अरे वो पता है आपको, वो एक बार प्यार करते हैं फिर सो जाते हैं। लगता मुझे कुछ करने पड़े वो। आप क्या करेंगे भला इसमें? अरे जब रमेश से कुछ हो ना रहा तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, ऐसा तो ना है कि भाई हम अब ऐसे काम चल जाएगा। तू ना चाहती कि भाई तू माँ बने? देखिए मौसा जी, मैं चाहती हूँ माँ बनूं, पर इस तरीके से नहीं। अरे तो किस तरीके से माँ बनेगी तू? देखिए, मैं चाहती हूँ मेरे पास बच्चे हों, पर रमेश के और रमेश जैसे ही हो। ओहो समझ गए, रमेश के हों, रमेश जैसे ही हों, हैं? मतलब तू रमेश के साथ ना कर पाएगी, ना तेरे बालक होंगे, और तू फिर ऐसी रही जिंदगी भर। तो क्या हो गया, जरूरी थोड़ी है। और बच्चे नहीं हुए भी तो क्या है, मैं बच्चे गोद ले लूंगी। ताने मारेगी, हैं? ताने सुनेगी? इसमें ताने वाली क्या बात है? देखिए मौसा जी, बच्चे बच्चे होते हैं, अब चाहे वो आपने गोद लिए हो या पैदा किए हो। देख, दूसरे के बालक दूसरे के ही होते हैं, ठीक है, और अपनी औलाद अपनी ही होती है। तुझे मालूम ना है, दूसरे की औलाद जब गोद लें तो आस पड़ोस के लोग यही कहते हैं, अरे कोई तो कमी होगी यहाँ में, ताई से बालक ना जन रही जाए। देखिए, मुझे क्या करना है दुनिया का, मुझे तो अपने लिए सोचना है ना। हाँ जय जय जय, तो कह रहा था मैं ही सबसे प्यार करूं, पर मुंह से कोई ना प्यार करे। खैर छोड़, तू ना समझेगी इन बातों को। अरे, मौसा जी तो नाराज हो गए। खाम खाई समझाने चला आया मैं इसको, मैंने तो सोचा मान जाएगी मेरी बात को। अरे मौसा जी, आप तो बुरा ही मान गए। है बुरा ना माने तो क्या करूं मैं, ये बात ही है बुरा मानने वाली, तू औलाद चाहती ही ना है। अरे मौसा जी देखिए, मैं भी औलाद चाहती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं चाहती, पर आजकल मॉडर्न जमाना है, ये बच्चा बच्चा पैदा करूंगी ना, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। अरे तू मॉडल जमाने को छोड़ दे, या मॉडल जमाने में मत जी, समझ गई? यहाँ में औरतें की ज्यादातर बर्बादी होती है। अरे कुछ बर्बादी नहीं होती, एक बात बताइए, बच्चा कर लूंगी ना, मेरा पेट ऐसे लटक जाएगा, शरीर वैसे लटक जाएगा, कितनी अजीब लगूंगी मैं। अरे किसने कह दी, तू ना भी औरतन को देखो ना है, ठीक है? अब मेरी बहुवन को देख ले, दो दो तीन तीन बालक करके वो अभी तक देख ले ऐसी रह रही है, फिटफाट स्लिम जैसी। मेरे बालकन को तो कोई दिक्कत तो ना है उनसे। नहीं, देखिए मैं नहीं चाहती अब बच्चा बच्चा करूं फिर फिगर खराब करूं, बहुत सी चीजें हैं। हाँ हाँ, तू क्यों चाहेगी बच्चा बच्चा करे? ठीक है, तू जच्चा बन के रह, बच्चा मत कर। एक बात बताइए,
अगर मैं बच्चा करने की ख्वाहिश करती भी हूँ तो उनको भी अभी इतनी जल्दी ख्वाहिश तो है नहीं, और ना वो इतनी ज्यादा सेटल है कि मैं एक बच्चा कर लूँ। अगर वो उसको पालने की भी तो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते अभी। अरे इतने बड़े घर में रह रही तू, कैसे कह सकती है कि पालने की जिम्मेवारी ना उठा सकते है? ये ऐसे मकान बना के खड़ा करती यू का लक्कड़ का है, या में पैसा नहीं लगा? अरे मैं चाहती हूँ वो उसकी जिम्मेदारी उठाए, ना कि आप। अबे हम उठा लेंगे, हम तो सबसे ही प्यार करें भैया, हमसे कोई प्यार ना करे तब बालक की जिम्मेदारी हम उठा लेंगे। आप उठा लोगे जिम्मेदारी उसकी? क्यों? कमात ना है कि पेंशन ना आती हमारी है? अब वो 20,000 रुपये पेंशन आ रही है। समझ रही हूँ, पर आजकल के बच्चों की स्कूल की फीस जानते हैं आप कितनी होती है? और कॉलेज तक तो और खर्चा बढ़ जाता है। ज्यादा से ज्यादा कितने हो जाएंगे कॉलेज तक? जब तक पहुंचेंगे तब तक मैं रहूंगा ना, पता ना होंगे ना होंगे। अरे मौसा जी, आप समझ नहीं रहे। बच्चा पैदा करना ना कोई खेल नहीं है। और आजकल बच्चा होते ही ना, बच्चा अकेला नहीं आता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ लेके आता है। तो भैया वो तो तुम जानो, पालने तो पड़ेगा, और ना पालोगे तो देख लियो बिन माँ की औलाद कैसी होती है, ऐसी बिगड़ जाती है। बाको देख रहे संतोष के लड़का को, है? मैं तारी वाकी चलेगी, बाप बाको चलोगो, बाको का गो, है? पागलन की तरह घूमते रहे 24 घंटे रहते होते। कोई दे दे रोटी तो खा ले, ना दे तो ऐसे भूखो सो जाए। वो तो हम दिलदार हैं बहुत, समझ गई? ताकि से हमने रख रखा है वो अपने घर में। समझ रही हूँ मैं। फिलहाल मैं भी चाहती हूँ कि एक बच्चा हो, पर आपको पता है ना, मेरे जो हस्बैंड है वही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वो कहते हैं अभी मैं सेटल हूँ नहीं, तो अभी छोड़ो, इन सब बातों के बारे में मत सोचो। अरे तू क्यों सेटलमेंट के बारे में सोच रही है? तू अपने सेटलमेंट के बारे में सोच। तेरे मेरो मामलो सेटल होगा ना तो देख लियो, बाल की जिम्मेदारी तो मैं उठा लेंगे। अच्छा। हाँ। पर मुझे डर लगता है मौसा जी, अगर घर में किसी को पता चल गया तो? अरे काहे को पता नहीं चलेगी ये बात, तेरे मेरे बीच रहेगी। और हाँ, तू और मैं एक दूसरे के गहलाएंगे तो फिर ये बात कहाँ जाएगी, नो बता। मौसा जी, आपको पता है दीवारों के भी कान होते हैं। अगर ये बात जरा भी घर से बाहर गई ना, आपकी और मेरी दोनों की इज्जत चली जाएगी। अरे मैं ना मानू भैया इन बातों को, दीवारन के भी कान हो, ये तो सिर्फ एक कहावत है, और ये सदियों से चली आ रही है, ऐसी चलती रहेगी, आगे भी चलेगी। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भैया दीवारन के कान है, कहाँ है दीवारन के कान, दिखाइए। मौसा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं। तू मुँह मुझ समझा, मैं बहुत समझदार हूँ तो उसे, ठीक है? ऐसी ना हो ये मेरे दाढ़ी के बाल सफेद, 4 औलाद है मेरी, और उनकी औलाद की हुई औलाद हो गई अब तो, है? बात कर रही तू, मुँह सिखा रही है। मौसा जी, सच बताऊं, मेरा भी मन करता है कि मेरे पास एक बच्चा हो। पर आपका वो जो मेरे पति है ना, वो कुछ चाहते ही नहीं ऐसा। अरे तू बाकी चिंता छोड़ दे, अपने बालकनी की चिंता कर, ठीक है? यो कैसे होंगे, इनको कैसे पाल पोस के बड़ा करेगी? वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। आ मैं तुम्हें बताऊँ कैसे इंतजाम करेगी तू ये सब का, और कैसे पाल पोस के बड़ा करेगी। देख, मैं हूँ ना, मैंने कह दी कि मैं हूँ तेरे गैल, तो फिर हमेशा मैं इंतजाम करूँगा तेरे जो भी काम को होगा, अब मैं तेरी करूँगा सब कुछ, समझ गई? अच्छा। हम्म। और आप खर्चा वर्चा भी दोगे मुझे? अरे खर्चा तो हर महीना तो 10,000 रुपये भिजवाऊंगा, और बोल क्या चाहिए तो? ये हुई ना बात। और मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो मुँह से मांगी, वो मैं तो दिलवाऊंगा, और हाँ, कमी ना आने देंगे उतनी। आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं, इतना वो भी नहीं सोचते हैं। अरे वो भैया क्यों सोचेगा, वो पड़ गया भाई अपने काम धाम में, काम धाम के अलावा वो बस कुछ काम भी ना है। छोड़ बगले, वो तो टाइम देगा ना तुझे, चल मैं दूँ तो टाइम।